नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी एक्सप्रेस। आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरे पास टॉपिक है वो टॉपिक है विपरीत राजयोग। मैंने इस संदर्भ में इस टॉपिक पे मैंने कई सारी वीडियोस और आर्टिकल्स भी देखे हैं। और कई लोग आज भी क्वेश्चन करते हैं कोरा पे और रेडिट पे। मैंने कई क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे लोग पूछते हैं कि विपरीत राजयोग का फल कैसे होता है। और मैं इस संदर्भ में, क्योंकि मैं कुछ मेरे क्लाइंट्स को जानता हूँ और कुछ जाने लोगों को जानता हूँ जिनकी कुंडलियों में विपरीत राजयोग फलित है और वो उसका फल किस तरह से मिल रहा है, तो मैं आपके साथ अभी साझा करूंगा सारी इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो विपरीत राजयोग होता क्या है? विपरीत राजयोग जो है वो, जैसे आपकी कुंडली में 12 स्थान होते हैं, एक से लेके 12 स्थान, 1 2 3 4 5 6 हाउसेस, 12 हाउस, 12 घर, जैसे भी आप उसको रखें। और उसमें जो छठा स्थान अष्टम अष्टम भाव और जो द्वादश 12th हाउस जो हाउस है, ये सारे हाउसेस को दूस्थान मानते हैं। दूस्थान क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके ऋण या रोग शत्रु, आपकी कोर्ट कचहरी की समस्या, आपकी शारीरिक समस्याएं, आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, हेल्थ डिस्प्यूट्स, एलिगेशंस, आपका जेल जाना, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व करता है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे। अब मैं उसको थोड़ा सा विस्तार में आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में बैठा है, या 12th हाउस में बैठा है, या सिक्स्थ हाउस में बैठा है, यानी खुद ही के घर में बैठा है, या 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठा है, तो इसे कहीं ना कहीं हम विपरीत राजयोग कह सकते हैं। इसकी कई सारी परिभाषाएं हैं। कई लोग विपरीत राजयोग को अलग लेते हैं और सरल सरल हर्ष और विमल को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और कई लोग इन दोनों को एक ही चीज लेते हैं। कई लोग यहाँ तक जाते हैं कि अगर छठे और आठवें का मालिक एक साथ भी अगर बैठे हैं 12वें घर में, या फिर छठे घर में, या आठवें घर में, या फिर इवन केंद्र त्रिकोण में, तब भी ये विपरीत राजयोग का फल देता है। कुछ थियरीज मैंने ऐसी भी पढ़ी हैं कि जहाँ पे कहते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड, क्योंकि वो 8 से 8th हाउस है और थर्ड हाउस भी वन ऑफ द त्रिक हाउसेस में से आप मान सकते हैं माइनर वाला, तो थर्ड हाउस के लॉर्ड को भी आप 6 8 12 से जोड़ लो, तो उसको भी वो लोग विपरीत में कहीं ना कहीं गिनते हैं। पर मैं इसको बहुत ही सिंपल रखने वाला हूँ। मैंने जो फलित देखा है मेरे रिश्तों में, और मैंने जो क्लास 6 में पढ़ा है और उसके बारे में, उसमें से जो सिंप्लीफाइड वर्जन है, और तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। और मैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के कि विमल, हर्ष या सरल के नाम लेते हुए, मैं सीधे सीधे आपको हाउसेस के बेस पे बताऊंगा कि कौन से हाउस का मालिक कहाँ बैठने से किस तरह का फल देखा है मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरे क्लाइंट्स के थ्रू, या फिर मेरे रिलेटिव्स में, या फिर मेरे जाने जो लोग हैं उनके में, उन लोगों की कुंडलियों में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि छठा घर सबसे पहले स्टार्ट होता है। छठा घर का अगर मालिक आठवें घर में या फिर 12वें घर में या छठे में खुद ही बैठा हो, तो क्या फल होता है और क्यों, इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि दूस्थान है, तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि अगर केंद्र त्रिकोण के मालिक अगर दूस्थान में चले गए, या फिर अगर काल पुरुष की कुंडली में जो छठा, आठवां, 12वां घर होता है, या फिर आपके ओरिजिनल चार्ट में, हम ओरिजिनल चार्ट को ही लेके चलेंगे, तो आपकी ओरिजिनल लग्न D1 चार्ट में कोई D9 D10 देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ D1 चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में, एट्थ में या 12th में बैठता है, तो क्या फल देता है? दुस्थान मतलब कि बुरा स्थान, मतलब छठा स्थान जो है वो स्थान है ऋण का, रोगों का, शत्रुओं का, कहीं ना कहीं आपकी डेली सर्विसिंग जो आप करते हैं उसका, पेट्स जो आपके पास पालतू जानवर जो आप रखते हैं, उसको भी सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। आपकी ऋण लोन लेने की एबिलिटीज, या आप क्या लोन लेंगे, क्या लोन लेके फिर आप रीपे कर पाएंगे, क्या लोन की वजह से कहीं क्या आप बैंक्रप्सी तो फाइल नहीं करोगे? ये भी सिक्स हाउस से देखते हैं। एट्थ हाउस जो है वो है उतार चढ़ाव का घर है, वो कहीं ना कहीं आपकी आयुष भी दिखाता है। कई लोग इसको मृत्यु भाव बोलते हैं, लेकिन ये मृत्यु भाव नहीं है, ये आयुष का घर है। 12th हाउस इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू डेथ रादर देन एट्थ हाउस इटसेल्फ। अच्छा, एट्थ हाउस जो है वो गुड़ विद्या का घर है। एट्थ हाउस जो है वो अननोन प्लेसेस का है, अनजान चीज़ों का है, जहाँ जो चीज़ें आप नहीं नॉर्मली समझ सकते हैं। एक रूटेड हाउस है, एक डीप हाउस है, इट्स लाइक अ ब्लैक होल, डिफिकल्ट टू डिसाइफर। सभी लोग इस घर को लेके कंफ्यूज रहते हैं। एट्थ हाउस या अष्टम स्थान जो आपकी कुंडली में है वो उस चीज़ को दर्शाता है। फिर आते हैं हम 12वें भाव में। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव जो है हॉस्पिटल है, अननोन प्लेसेस, जेल,
भी यहीं से होता है, जेल या कारावास जिसे हम कहते हैं उसे भी हम 12th हाउस से देखते हैं। हॉस्पिटल्स को या फिर कोई भी आप डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, उन घरों उन चीज़ों को भी आप 12th हाउस से देखते हैं। इट्स ऑल्सो हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इट्स हाउस, ये आपके घर से बहुत दूर है, ऐसा भी कहा जा सकता है। मतलब 12th हाउस इज द 360 डिग्रीज फ्रॉम योर हाउस। सो ये सारी चीज़ों को हम 12th हाउस से देख सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि क्या होता है अगर छठा भाव या छठे भाव का मालिक जो है वो अष्टम स्थान में या छठे भाव में या 12वें स्थान में जाता है तो क्या होता है। तो छठा स्थान जो है वो, क्योंकि दुस्थान का मालिक, दुस्थान मतलब बुरे स्थान का मालिक बुरी घर में चला गया तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, इनफैक्ट उसका विपरीत परिणाम आपको देखने मिलता है। ये कहते हैं इसे, इसीलिए हम इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। इसको दूसरी तरह से अगर सरल भाषा में कहा जाए तो विपरीत परिस्थितियों में आपको जब फायदा हो जाता है उसे हम कहते हैं विपरीत राजयोग। तो जिस किसी की भी कुंडली में अगर किसी भी तरह का विपरीत राजयोग है, सबसे पहले ये लोग बहुत नीडर होते हैं, ये लोग फियरलेस होते हैं, ये लोग बोल्ड स्टेप्स ले पाते हैं, ये लोग कभी भी किसी भी उतार चढ़ाव से या किसी भी, इनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारे पंगे होते हैं, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि अननोन थिंग्स हो जाती हैं जो ये इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इनके साथ हो जाती है। इनका इंटेंशन कुछ और होता है, उसका परिणाम कुछ और निकल जाता है। तो विपरीत राजयोग जिसकी भी कुंडली में होता है तो उनको ये सब चीज़ों का हमेशा सामना करना पड़ता है। और क्योंकि ये करना पड़ता है और बचपन से ये करना पड़ता है तो इनका कहीं ना कहीं रुझान इनका एक वे ऑफ एक्ट, जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं तो वो ऐसा हो जाता है कि अब ये किसी चीज़ से डरते ही नहीं है कि इनकी लाइफ में, क्योंकि बचपन में ही इनके डिफ़िकल्टीज देखते हैं, कहीं ना कहीं इनके यहाँ पैसों की तंगी होती है, क्योंकि विपरीत राजयोग होने का मतलब ही यह है कि आप विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए निकलते हैं। सो बचपन में कहीं ना कहीं इनका जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज़ में या फिर ये रेंटेड हाउस में रहते हैं, फिर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आप इनको चेंज करनी पड़ती है, स्कूलिंग चेंज करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं ये भी दिखा सकता है। इनका रूटीन कुछ सेट नहीं होने देता, इनके अच्छे फ्रेंड्स जल्दी संगत रहती नहीं है, अगर रही तो फिर वो दूर चले जाते हैं, या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें इनकी ज़िंदगी में आप देख सकते हैं। सो विपरीत राजयोग नंबर वन क्या है कि भाई ये विपरीत परिस्थितियों में आपको एक राजयोग जैसा फल देता है। दूसरी चीज़ कि ये लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इनकी लाइफ में विपरीत परिस्थितियां बहुत आती हैं पर ये बहुत स्ट्रांग होते हैं मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। अच्छा, इसका अब डायरेक्ट फल क्या होता है अगर छठे घर का मालिक जब अष्टम स्थान में, छठे स्थान में या 12वें स्थान में हो। तो छठे छठे घर का मालिक, जैसे कि मैंने कहा, ऋण जो है वो है आपका, आपकी कहीं ना कहीं आपकी सेहत, बुरी सेहत को भी दर्शाता है, कहीं कहीं रोग को दर्शाता है और शत्रु को दर्शाता है। जब छठा घर का मालिक अष्टम स्थान में चले जाए तो क्या होता है कि आपकी, अगर हम शत्रुओं की बात करें जो कि सबसे इजी है समझाना, कि शत्रुओं की लाइफ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आ जाते हैं आपके साथ, आपके आने की वजह से। तो अगर आपका कोई शत्रु है वो अष्टम स्थान में चला गया तो अष्टम स्थान का फल क्या होता है, उतार चढ़ाव। अष्टम स्थान का फल क्या होता है, कहीं ना कहीं रूटीन को चेंज करना, कहीं ना कहीं अनप्रडिक्टेबिलिटी बिलिटी ला देना। तो आपके जो शत्रु होते हैं ये ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि वो खुद ही मतलब किस्मत की वजह से ही फंस जाते हैं, और वो खुद ही उस चीज़ को, उससे बाहर निकलने में उनको बहुत दिक्कत होती है, और इस वजह से वो आपको फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि आप जिस रास्ते जा रहे थे वहाँ पे आपके शत्रु खड़े थे, लेकिन समझ लो कि नाग ने आके उनको डस लिया। अब क्योंकि उनको डस लिया वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए और आप वहाँ से सीधे सीधे निकल गए। सो ये एक विपरीत राजयोग है। आपकी लाइफ में विपरीत परिस्थिति आई, इस वजह से शत्रु बने। शत्रु आपको जिस राह से आप जा रहे थे उसी राह में आपको रोकने वाले थे, आपको परेशान करने वाले थे। पर क्योंकि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है वो परेशानी ऑटोमेटिकली हट गई। इसका दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, मेरी एक क्लाइंट है, वो पंजाब लुधियाना से हैं वो, और उनकी कुंडली में एक विपरीत राजयोग है उनका। वो कनाडा आई, कनाडा आके मुझे कंसल्टिंग किया और उनकी कुंडली मैंने देखी, और उनकी कुंडली में आप देख सकते हैं कि साफ साफ विपरीत राजयोग, बहुत स्ट्रांग विपरीत राजयोग है। तो उनका हुआ क्या, वो बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से आए थे, ऑर्डिनरी फैमिली से वो ग्रो हुए, वहाँ से उनकी शादी हुई। शादी होते सम फॉर सम रीज़न उस टाइम पे उनका गोचर भी वैसा चल रहा था, उनकी कुंडली भी सपोर्ट कर रही थी, तो वो विदेश आ गए, कनाडा आ गए। उन्होंने यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो आज एक ठीक ठाक जगह पे जॉब करते हैं, सेविंग्स थोड़ी बहुत कर रखी है। पर उसके बाद उनके हस्बैंड के साथ उनका डिवोर्स हो गया, अनफॉर्चुनेटली।
तो ये विपरीत परिस्थितियां क्रिएट कर दी। पर ये डिवोर्स क्रिएट करने की वजह से और कनाडा में जिस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस है उस वजह से अम, वो पैसा सेव कर पाई। वो ना कि सिर्फ अपना स्टूडेंट वीज़ा का खर्चा उन्होंने उठा लिया, उसके अलावा वो इन एडिशन वो अपने घर भी पैसे भेज पा रहे हैं, वो अपने पिताजी माताजी जो भी हैं उन लोगों की सेवा भी कर पा रहे हैं और फाइनेंशियली उनकी हेल्प भी कर पा रहे हैं। तो ये जो है ये छठे भाव का मालिक जब अष्टम स्थान में जाता है तो उस चीज़ों को ये दर्शाता है। इसी तरह अगर छठे स्थान का मालिक अगर 12th हाउस में चला जाता है तो क्या होता है? तो छठे स्थान का अगेन फिर से आप ये देख सकते हैं कि ऐसे केसेस में मैंने ये अक्सर देखा है कि इन इन लोगों को बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ सकती है। बहुत अगर और भी कुछ प्लैनेट्स अगर कंजंक्शन में हैं और शुक्र की स्थिति भी कुछ इस तरह से है, तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 12th में जाता है तो कभी-कभी इन लोगों को इतना डेट हो जाता है विदेश का या फिर विदेश की वजह से या फिर खर्चे और डेट दोनों इतने ज़्यादा होते हैं कोई किसी की बीमारी की वजह से कि इन पे बहुत ज़्यादा डेट हो जाता है। वो डेट होने की वजह से कहीं न कहीं ये बैंक्रप्सी फाइल कर देते हैं और बैंक्रप्सी फाइल करने के बाद ये अपने डेट से आराम से निकल जाते हैं। पर इसी दौरान क्योंकि उनको इस विपरीत परिस्थिति की वजह से जाना पड़ा, कहीं न कहीं इनको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है या फिर किसी किसी तरह की अननोन सपोर्ट उनको मिल जाती है, कोई रिलेटिव से उनको सपोर्ट मिल जाती है या फिर वो विदेश चले जाते हैं और विदेश जाने की वजह से उनका कहीं न कहीं लाइफ सेट हो जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि विपरीत राजयोग वाले ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो एक साधारण परिस्थिति या विपरीत परिस्थितियों में उनका जन्म होता है और वहां से वो उठ के बहुत ऊपर तक जाते हैं क्योंकि वो नीडर होते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों से डरते नहीं हैं, उनके उनको लक कहीं न कहीं विपरीत परिस्थितियों में साथ देता है। अब नॉर्मल राजयोग और विपरीत राजयोग में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि नॉर्मल राजयोग जो होता है वो विपरीत परिस्थितियों में अगर उनके यहाँ विपरीत राजयोग नहीं है, तो ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं और उनको बचाने में बहुत मतलब ग्रहों का फल नहीं रहता है क्योंकि हर इंसान के कुंडली में, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी उतार-चढ़ाव कैसे न कैसे आता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पर्सनल हो, रिलेशनशिप्स में हो, तो वो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन अगर विपरीत राजयोग है, सो इन परिस्थितियों को उल्टा करके आप ऊपर निकल आते हो, तो यही विपरीत राजयोग का एक अच्छा फल है। अच्छा, अब अगर छठे स्थान का मालिक छठे में ही बैठा हो, तो आपको एक नीडर बनाता है, आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। दुश्मनों को डट के जवाब देते हैं। हो सकता है कि आप लॉ फील्ड में हो या लॉयर हो या फिर आप किसी तरह के डॉक्टर हो। उन लोगों की कुंडलियों में भी मैंने अक्सर ये देखा है। अब डॉक्टर होने का रीज़न विपरीत क्या होता है कि आप अक्सर बीमारी वाले लोगों को मिलते हैं। आप कहीं न कहीं जैसे कि कोविड जैसी चीज़ों अगर होती हैं तो आपको पेशेंट्स को देखना पड़ता है। हमेशा एक रिस्क होता है। विपरीत परिस्थितियाँ आपके आस-पास हमेशा रहती हैं और विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद आप उन परिस्थितियों का कहीं न कहीं फ़ायदा उठा पाते हैं। आप जान के या अनजाने में आपको कहीं न कहीं उस चीज़ से हमेशा फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह लॉयर की बात कर लो कि आपके आसपास हमेशा या तो गुंडे रहते हैं या फिर किसी न किसी तरह से फंसे हुए लोग रहते हैं या फिर फाइनेंशियली या फिर इमोशनली कहीं न कहीं या फिर अब्यूज्ड लोग आपके आसपास रहते हैं और उन लोगों की विपरीत परिस्थितियों का कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है या कहीं न कहीं आपको कर्म में और काम में कहीं न कहीं बेनिफिट मिल जाता है। और ये आपको स्ट्रांग भी बनाता है क्योंकि आप बहुत डीप में चले जाते हैं क्योंकि अगर आप लॉयर हो तो आप किसी से नहीं डरते हो, आप कानून से नहीं डरते हो, आप गवर्नमेंट से नहीं डरते हो, आप सबसे डटने की लड़ने की आपके अंदर क्षमता होती है। उसी तरह अगर आप डॉक्टर हो जैसे 8th हाउस में चला गया, आप लोगों की इमरजेंसी से डील करते हो। 6th लॉर्ड इन द 8th हाउस आपको डॉक्टर बना सकता है, 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस भी आपको डॉक्टर बना सकता है। सो ये जो चीज़ है ये आप दूसरों की इमरजेंसी से डील करते हो, कॉन्स्टेंटली आप इमीडिएट बेसिस पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ें इन चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि आपको आप पहली बात तो आपको नीडर बना देता है क्योंकि आपने दूसरों की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें बहुत देखी हैं, बहुत क्लोज से बहुत ऑब्जर्व की है, आपको एक स्पिरिचुअल इंसान भी बना देता है। और दूसरा ये होता है कि आपको कहीं न कहीं इसका एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है क्योंकि जब किसी के पास आप दुःख लेके जाते हो, वो इंसान जब आपकी दुःख सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उसकी एक हेफ़्टी फ़ीस होती है। जैसे डॉक्टर्स के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाते हैं या फिर आप लॉयर के पास जाते हैं, तो अक्सर ये चीज़ें आपको बड़ी फ़ीस देनी पड़ती है, जिनके कुंडलियों में अक्सर मैंने विपरीत राजयोग देखा है।
अच्छा, दूसरा विपरीत राजयोग, तो छठे भाव के मालिक को हमने देख लिया। अब अगर अष्टम स्थान का मालिक अगर अष्टमेश होके अष्टम में बैठा है, या फिर वो छठे में बैठा है या 12वें में बैठा है, तो क्या फल होता है? अगेन, इनकी लाइफ में भी विपरीत परिस्थितियां बहुत होती हैं, बहुत सारे टर्न्स ट्विस्ट होते हैं। कभी राइट टर्न हो जाती है उनकी ज़िंदगी, और फिर फुल 90 डिग्रीज में लेफ्ट टर्न हो जाती है, और फिर फुल 45 डिग्रीज में स्ट्रेट जाते हैं, फिर राइट, फिर लेफ्ट। तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होते हैं, पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये खुद उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। इनका बचपन ही उस तरह से निकला होता है। कहीं ना कहीं इनके माता पिता की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिन जो बचपन से ही चेंजेस देखते हैं, और क्योंकि वो बचपन से चेंजेस देखते हैं, तो ये चेंजेस को एक पॉजिटिवली ट्रैक करते हैं, पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे समझ लीजिए कि अगर आपका अष्टमेश अष्टम स्थान में ही बैठा है, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप एक बहुत स्ट्रांग एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं गुण विद्या या आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आप पहले से ही चीज़ों को भांक लें, आपको अंदाज़ा आ जाए कि क्या होने वाला है, किस तरह से चीज़ें निकलने वाली है, सो वो उसके लिए आप स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अष्टमेश अगर छठे भाव में चला जाए तो क्या होता है? तो आपके जो उतार चढ़ाव जिंदगी के हैं वो शत्रुओं पे चले जाते हैं। आपके जो उतार चढ़ाव है वो कहीं ना कहीं आप डेट के थ्रू सॉल्व कर देते हैं। आपको ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम से खर्चा बढ़ गया, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, और तभी कोई इंसान आपके जान पहचान वाला आता है, वो कहता है कि ये मेरे पास से लोन ले लो, कोई बात नहीं, तुम बाद में दे देना। और फिर वो इंसान का फॉर सम रीज़न वो इंसान वापस लोन लेने नहीं आ पाता है, या वो नहीं लेना चाहता है। तो ये जो परिस्थितियां जो हैं, ये कहीं ना कहीं विपरीत राज्यों की परिभाषा को बिल्कुल सटीक तरीके से डिफाइन करते हैं। दूसरा जो है वो इस 8th हाउस लॉर्ड अगर 12th में चला गया, तो ऐसे लोग अक्सर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर हो, पर हॉस्पिटल में काम करते हो। हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली अगर आप देखना चाहें, तो हो सकता है कि वो नर्स हैं, या फिर कंपाउंडर हैं, या फिर एम्बुलेंस चलाते हैं, या एम्बुलेंस के अंदर जो इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं, इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग को भी आप देख सकते हैं। तो क्योंकि इनकी लाइफ में इमरजेंसी से डील करना होता है, हॉस्पिटल से डील करना होता है, जेल से डील, कारावास से डील करना होता है। कारावास से डील करने का मतलब होता है कि या तो आप जेलर हैं, या फिर आप आपकी अक्सर आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, आप जेल में कोई चैरिटी करते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम करते हैं, या फिर अक्सर ये भी देखा जाता है कि आप फॉरेन कंट्री से रिलेटेड आपकी इनकम भी हो सकती है। जब भी 8th हाउस और 12th हाउस लॉर्ड इंक्लूड होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फॉरेन गवर्नमेंट से, क्योंकि 8th हाउस जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट को भी दिखाता है, और 12th हाउस जो है फॉरेन स्टे को दिखाता है। तो 8th हाउस अगर आप देखने जाएं, तो फॉरेन गवर्नमेंट से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। सो ये बात हो गई आपके 8th हाउस के लॉर्ड अगर 6th 8th या 12th में बैठे हैं तो क्या होता है। अब 12th हाउस के लॉर्ड को देखते हैं, तो अगर 12वें स्थान का मालिक अगर छठे स्थान में बैठ जाए तो क्या होता है। तो 12वां स्थान किस स्थान का मालिक है? वो चैरिटी का है, गिव अप दे देने का है, वो डोनेशन का है, वो ज़्यादा पकड़ के रखने वाली चीज़ें नहीं होती। जो जो भी चीज़ें 12वें स्थान में जाती हैं, जैसे चंद्रमा अगर 12वें स्थान में चला गया, तो वो आपकी माता की आयु को अफेक्ट करता है। अगर सूर्य जो है वो 12th हाउस में चला गया, तो वो पिता की आयु को इफेक्ट करता है, क्योंकि वो चला जाता है, वो आयु खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो अगर आप ये देखें कि भाई जो 12वें स्थान का मालिक जो है वो छठे स्थान में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु जो हैं वो गिव अप कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग आप क्योंकि आपकी अप्रोच शत्रुओं की तरफ इस तरह से होती है कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम जाओ, तो शत्रु भी कहीं ना कहीं उनका अपना छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं। और जैसे कि मैंने कहा कि छठा 12वां जब इन्वॉल्व होता है, या फिर 8th इन्वॉल्व होता है, तो कहीं ना कहीं एक बैंक्रप्सी के भी चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो डेट, आप एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस कर दिया और आपने उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया, और आप छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में आप उसको रिपे कर रहे हैं। सो ये भी जो है 12th लॉर्ड इन द 6th हाउस मैंने पर्सनली देखा है। मेरे ही एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनकी कुंडली में मैंने देखा है 12th लॉर्ड इन द 6th हाउस। बहुत बड़ा डेट हो गया था, उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो तभी उन्होंने उनको एक कंपनी ने अप्रोच किया। उन्होंने बोला कि हम आपका डेट जो है वो हम कंसोलिडेट कर देते हैं, और आपको एक साथ भरने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टेड ये छोटी अमाउंट भरिए। और उनको बैंक्रप्सी फाइल भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन हाँ, उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस का फेस करना पड़ रहा है फाइनेंशियली, लेकिन उसके अलावा उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 12th लॉर्ड इन द 6th हाउस। दूसरी चीज़ ये है कि आप हो सकता है कि डेली बेस पे आप कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में सर्विस कर रहे हैं,
या फिर आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर कोई हॉस्पिटल में आप सर्विस कर रहे हैं। और ये रिमेंबर दैट 12 से 6 जो है वो अपने से 7th आता है, और ये कहीं ना कहीं फॉरेन प्लेसेस को भी, फॉरेन प्लेसेस में आपको पार्टनर मिल सकता है, आपकी स्पाउस जो है वो बाहर से हो सकती है, या किसी तरह के डिस्प्यूट से आपको फॉरेन कंट्री में किसी तरह के डिस्प्यूट से आपको फायदा हो सकता है। सो हो सकता है कि आप फॉरेन गए, आप फीमेल हो, और अगर डिवोर्स हो गया और आप अब आपको जो है चाइल्ड सब्सिडी, सॉरी चाइल्ड केयर पेमेंट्स आ रहे हैं आपको, पर्सनल केयर पेमेंट्स आ रहे हैं आपके हस्बैंड के थ्रू। सो ये सारी चीज़ें भी आप 12th लॉर्ड इन द 6th हाउस देख सकते हैं। अच्छा, 12th लॉर्ड इन द 8th हाउस क्या होता है? तो 12th लॉर्ड इन द 8th हाउस मतलब आप आपको फॉरेन, ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ। अगेन ये मेरे क्लाइंट हैं जो फॉरेन में ही रहते हैं, उनकी चार्ट में मैंने ये देखा था। उनको फॉरेन गवर्नमेंट से जब कोविड हुआ था तो जॉब्स की बहुत दिक्कत हुई थी, और क्योंकि जॉब्स की दिक्कत हुई थी उस समय, लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से उनका खर्चा निकालें, और उस समय में ये बस नए नए से जो हैं वो कनाडा आए थे, और कनाडा में उनका बस अभी सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, बट क्योंकि वो आ चुके थे अब कुछ कर नहीं सक रहे थे, और बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो उनकी लाइफ में उनको कनेडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे $2000 पर मंथ दे रही थी, और उसके साथ साथ उनको रेंट भी नहीं देना पड़ा, और उसके साथ काफ़ी सारी और चीज़ें भी हो गई। सो ये फॉरेन गवर्नमेंट से बहुत बड़ा फ़ायदा दिखाता है, क्योंकि ये 12 से 9th हाउस का मालिक है। 12th हाउस से ये 9th हाउस आता है, और 9th हाउस जो है वो 8th हाउस जो है वो 12th हाउस का लक का घर है। दूसरी चीज़ कि ये बहुत ब्रेव इंसान है जिससे मैं जानता हूँ। ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ से ऊपर आए हैं, और आने के बाद भी, उसके बाद भी, आज भी उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और धीरे 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 करते करते उन्होंने काफ़ी अपनी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बना ली है, और फॉरेन कंट्री के अंदर भी बनाई है। सो 12th लॉर्ड इन द 8th हाउस कहीं ना कहीं आपको फॉरेन से रिलेटेड बेनिफिट्स भी दिखाता है। सो ये डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट इज, अगर 12th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस, सो 12वां स्थान का मालिक अगर 12वें स्थान में ही बैठा हो तो क्या होता है? तो 12वें स्थान का मालिक क्या है? तो आप एक चैरिटेबल इंसान हो सकते हो सकता है कि आपको जो गुंजाइश है कि आप खुद बहुत ट्रबल मेकर नहीं है ना, बहुत ट्रबल टेकर हैं, आप चीज़ों को बहुत आसानी से जाने दे सकते हैं, आप चीज़ों को पकड़ के रखने वालों में से नहीं है। यू आर समन हु कैन इजीली फॉरगिव एंड फॉरगेट, आप आसानी से भूल सकते हो और माफ़ भी कर सकते हो। सो इस वजह से भी आपकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सरल हो जाती है, आपको एक अथॉरिटी मिलती है कहीं ना कहीं, जो आप जिस जॉब पे हो वो आपकी एक इस चीज़ को खूबी की तरह लेके वो आपको प्रमोशन देते हैं कि मैनेजर हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी इजी गोइंग है, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली भी आपको हेल्प करता है। सो चलिए दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो विपरीत राजयोग। आप बताइए कि आपको ये चीज़ें कैसी दिखी, कैसी लगी, क्या आपने इनमें से कोई अनुभव किया है? प्लीज़ मुझसे आपका अनुभव साझा करें। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और बस ट्यून इन करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप इस तरह से मेरी जो अगली वीडियो है वो आप नहीं चुकेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड चाओ।